ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन् ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। एक दो दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा, मूर्तियां तो पत्थर के होते हैं या फिर किसी किसी जगह पे धातु के होते हैं, आप लोग उनकी पूजा करते हैं। ये देखकर बड़ा हमें आश्चर्य सा लगता है। आजकल जो जिंदा व्यक्ति है, इंसान है, जो सामने है, वही किसी का बात सुन के राजी नहीं होता। और आप लोग पत्थर की मूर्तियों के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, आश्चर्य सा लगता है। ऐसा किसी ने मुझे पूछा था। अभी समझना पड़ता है कि मूर्ति वास्तविकता में कभी भी हम लोगों का कोई भी इच्छा का पूर्ति नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से वो लोग मूर्ख होते हैं जो कि मूर्ति पूजा करते हैं। तो हम सब मूर्ख हैं। बोलते यही अंतर जो है हमें समझना होगा। जो लोग भगवान की आराधना करते हैं वो लोग उसको मूर्ति समझकर नहीं करते। किस भाव से करते हैं कि ये तो भगवान हैं। भगवान की उपस्थिति उस मूर्ति को विग्रह के रूप में बदल देता है। मूर्ति मतलब क्या है? पुतला। उसके अंदर कोई प्राण नहीं है। लेकिन विग्रह क्या होता है? उसके अंदर भगवान वर्तमान रहते, प्रभु रहते हैं। रहकर जो सेवा करने वाला व्यक्ति होता है उसका सेवा को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। ऐसा सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है, क्योंकि वहां पर उसका विश्वास, वहां पर उसका प्रेम, वहां पर उसका समर्पण है। इन सब चीजों को भगवान क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं।
इस कारण से वो उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होते, आके बैठ जाते। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान प्रभु है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर भगवान का उपस्थिति ना। फिर किसी ने कहा कि महाराज जब सब जगह है तो मूर्ति में क्यों देखा? भगवान सर्वत्र हैं होते हुए भी हमारे इस नश्वर चर्म चक्षुओं को दिखते नहीं है। इसीलिए जिस स्थान पर वो विराजमान हैं वहां जाके उनका दर्शन करना पड़ता है। ऐसा इसलिए ना मंदिर में जब आते हैं, जब हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, मूर्ति समझ करके आते हैं, तो वहां पर हमको कभी भी भगवान मिलेंगे नहीं। या ये समझ के आते कि यहाँ पर भगवान है नहीं, तो फिर भगवान उसको मिलेंगे क्यों? लेकिन जिसके अंदर ये विश्वास होता है कि मेरे प्रभु यहाँ पर हैं, उसको भगवान जरूर मिलते हैं। ऐसा कई सारी ऐसी घटनाएं हुए जहां पर एक भक्त के अंदर ये भाव देखने को मिलता है कि मेरे प्रभु यहाँ हैं, तो भगवान को ये साबित करना ही पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। क्यों? क्योंकि विश्वास करके व्यक्ति अपना जीवन को उनके चरणों में डाल रहा। प्रहलाद महाराज ने कौन सा मूर्ति का पूजा किया था? कौन सा रूप था? लेकिन जब उनके मन में है, वो देख रहे हैं कि मेरे प्रभु यहाँ है, तो वहां से भगवान को आना पड़ा। एक पत्थर के बीच में से भगवान निकल के बाहर आ रहे हैं। विश्वास होने पर वो प्रभु मूर्ति के बीच में से विग्रह बन करके नहीं आएंगे, ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है। मूर्ति मानने वाले के लिए वो मूर्ति है, लेकिन भगवान समझने वाले के लिए वो भगवान है। मूर्ति है, कौन देखा, कौन जानता है? लेकिन भगवान के आंख है, नाक है, कान है, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। जरूरत पड़ने पर भगवान अपने आप को वहां पर प्रकट कर देते, भक्त को आश्वस्त करने के लिए वहां पर प्रकट हो जाते। पुरी का राजा था। अभी हम जगन्नाथपुरी में थे। बुधवार का दिन जगन्नाथ जी का शेविंग होता है, उनका दाढ़ी काटा जाता है, इसलिए बुधवार के दिन शाम को मंदिर जल्दी बंद हो जाता है। और उसके बाद शेविंग वगैरह होने के बाद क्षौर क्रिया, जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद रात को दर्शन देते हैं।
जगन्नाथ जी का दाढ़ी काटते। आप में से जगन्नाथ जी को कितने लोग जानते हैं? जैसे जगन्नाथ जी भगवान का एक रूप है। भारत के पूर्व समुद्र तट पे उनका धाम है। बड़े बड़े आंख होते हैं, रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं। उनका दाढ़ी काटने का उत्सव होता है। अब आप बताओ, विग्रह के दाढ़ी कटता है? हमारे लिए ये विचित्र सा बात लग सकता है, लेकिन वो होता है वहां पर। कैसे होता है? भगवान हैं बोल करके जो लोग समझते हैं, उनके आगे होता है। पुरी का राजा जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया, राजा जगन्नाथ का प्रथम सेवक है। राजा जगन्नाथ का प्रथम सेवक है। वो जब वहां पर उनका दर्शन करने के लिए गया, पुजारी ने उनको माला दे दिया। ऐसा ही जब देखा उसके अंदर लंबे से बाल है। अब राजा को आ गया गुस्सा, बोलते जगन्नाथ जी का तो बाल होता नहीं, जगन्नाथ जी का तो बाल होता नहीं, मूर्ति का बाल होता है, अलग से हम चिपकाते हैं तो होते, नहीं है तो मूर्ति में कहाँ बाल होते? नहीं होते। और जगन्नाथ जी का विग्रह इस प्रकार से है, उसमें तो बाल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाहर से दिख रहा है कि कोई बाल है नहीं, तो जगन्नाथ जी को जो हार अर्पण किया उसमें बाल कहाँ से आया? मतलब है कि तुम लोग ढंग से सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजा को आया गुस्सा। तो राजा ने जब गुस्से में कह दिया, तो पुजारी डर के राजा से कहता है कि ये बाल जगन्नाथ का, ये केश जो है ये जगन्नाथ जी का। तो राजा तो और गुस्सा है कि हमको तुम झूठ बोलता है कि भगवान का बाल कहाँ है? बोलते नहीं उन्हीं का। बोलते ठीक है, हम कल मंदिर में आएंगे, जगन्नाथ जी का बाल देखें, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर देख लेते। पुजारी बोल तो दिया डर के। अब राजा जो है कल आएगा, रात को पुजारी को नींद होता नहीं। क्यों? या तो राजा उनको कारागार में भी रख सकता है झूठ बोलने के कारण, या फिर राजा उनको सेवा से निष्कासित कर सकता है। राजा है, कुछ भी कर सकता है। अब राजदंड का डर है और जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु सेवक का रक्षा आपको ही करना है, मुझे आपने ही बचाना है और कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन सुबह जब राजा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जगन्नाथ जी के सिर पे बाल होते हैं लंबे लंबे। राजा को गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं है कि राजा को आश्चर्य हुआ, राजा को तो गुस्सा है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का बाल होते ही ये डर के कारण नकली बाल लाकर जगन्नाथ जी के सिर पे लगाते। इसीलिए राजा मंदिर में जाकर, क्योंकि प्रधान सेवक है, पहला सेवक है, वो क्या करता है, जगन्नाथ जी का बाल पकड़ के खींच लिया।
ये समझ के कि ये नकली बाल है। जब खींचा वहां से बाल उखड़ के आ गया और सिर से खून बहने लगा था। सच में ये घटना हुआ। पुरुषोत्तम धाम के अंदर। और जगन्नाथपुरी जो है हमारा मठ मंदिर नहीं है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है हमारा आश्रम नहीं है, इसीलिए वो कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं है। जगन्नाथ जी के सिर के ऊपर से बाल पकड़ के खींचने से वहां से बाल का इतना हिस्सा निकल गया और सिर से खून निकल के बहने लगा। अब बताओ, लकड़ी का मूर्ति से खून निकलता है? लकड़ी के मूर्ति के ऊपर से बाल निकल के आता है? ऐसा जैसे ही उन्होंने वहां से उसको उठाया, खून निकल के आया तो राजा जगन्नाथ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब से जगन्नाथ जी की सेवकों में एक नाई को भी लगा दिया ताकि समय समय पर जगन्नाथ जी का बाल वगैरह काट सके और दाढ़ी वगैरह काट सके। और आज भी वो चलता है। देखो, आज भी चलता है। हर बुधवार के दिन शाम को उनका वहां पर वो क्षवर क्रिया होता है। ऐसे विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए भगवान कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। जब विश्वास नहीं है तो भगवान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। वो विश्वास कहां से आता है? भगवान का नाम का आश्रय लेने पे आता है, हरिनाम करने से आता है, अन्यथा विश्वास नहीं आता। सात्विक सदाचार जीवन को व्यतीत करने से आता है, नहीं तो कभी भी नहीं आता। इसलिए भगवान को अगर समझना है तो हमें अपना रहन सहन को शुद्ध करना होगा। रहन सहन को शुद्ध करके सात्विक भाव में रहते प्रभु का नाम करना होगा। कहाँ पे करना है? वो बोलते जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है उसके पास बैठ के करना होगा। ऐसा वस्तु विश्वास से प्राप्त होता है, तर्क से नहीं प्राप्त होता। क्योंकि भगवान किसी जीव के तर्क के अधीन वस्तु नहीं है। मुझे ऐसे समझ में आता है, मुझे वैसा समझ में आता है, मैं इसको ठीक समझता हूँ, मैं उसको ठीक समझता हूँ। इस तरह के विचारों के अधीन भगवान नहीं होते हैं। भगवान किसके अधीन होते हैं? प्रेम के अधीन होते हैं। भगवान किसके अधीन होते हैं? विश्वास के अधीन होते हैं। ऐसा विश्वास करने पर वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। विश्वास ना करने पर कुछ भी कर वो हमको दिखाई नहीं देते। ऐसा और विश्वास करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। पुरी का महाराज उनका अंदर वैराग्य का भाव बहुत ज्यादा था।
वैराग्य का भाव बहुत ही ज्यादा, विरक्ति थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमने शादी नहीं करना। जितने भी अच्छे अच्छे राज संबंध आए, उन्होंने सबको मना कर, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर। अब आखिरी में उनका राजगुरु कहते कि महाराज, अगर आप शादी नहीं किया तो भगवान का सेवा आगे बढ़ेगा कैसे? वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान का सेवा आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए आपको शादी करना चाहिए। राजा ने कह दिया ठीक है, हम कर लेंगे। अभी जाकर के लड़की ढूंढा। कांची की जो राजकुमारी है, उसके परिवार वाले तैयार हुए। जब तैयार हुए तो वहां आकर जब देखा तो राजा जगन्नाथ के आगे झाड़ू मार रहे थे। तो लोगों ने कह दिया कि हम झाड़ू मारने वाले राजा को हमारी बेटी दे नहीं सकते, इसीलिए उन लोगों ने रिश्ता कैंसिल कर दिया। अब क्षत्रिय है, अपमानित अनुभव किया, तो इसीलिए उन्होंने कांचीपुरम के ऊपर आक्रमण कर दिया। हार करके वापस आ गए वहां से। राजा आक्रमण करके हार के वापस आ गया। जब वापस आ गया, जगन्नाथ के पास जाकर रो रहा है, भगवान के आगे जाके रो रहा है। रोते हुए कहता है कि नाथ, सेवक का हार स्वामी का हार है, मैं तो हार गया। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए उसको कहते हैं, जाने से पहले हमको बोल के गया था, जाने से पहले तुम चला तो क्या हमको बोल के गया? क्या मूर्ति ऐसी बात करता है? बात करने का अंदर इच्छा हो तो वो बात करता भी है, खिलाने का इच्छा हो तो खाता है, सुलाने का इच्छा हो तो सोता है, सब कुछ करता है। क्यों? वो मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है। प्रेम के साथ जो कोई भी व्यक्ति उनको कुछ भी देना चाहता है या करना चाहता है, सब कुछ वो स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रेम से। इसीलिए वहां पर राजा से जगन्नाथ बोल, क्या तुम हमको बोल के गया था? अब तुम जाओ, चिंता नहीं कर। बोले ठीक है। अब राजा फिर कांचीपुरम पे आक्रमण करने के लिए गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, पुरी से बाहर निकलने के बाद 10 किलोमीटर दूर पे एक गांव आता है। वो ब्राह्मणों का गांव है और उसी गांव का नाम बाद में मालती पाटपुर पड़ गया। मालती नाम का एक ग्वालिन क्या बेच रही है? दही, माखन आदि को वहां पर बेच रही है। वो क्या देखती है? 2 सेनापति, एक सांवला है, एक गोरा है, और ये दोनों अपने घोड़े लेकर वहां से जा रहे हैं। जाते हुए वहां पर रुक के दही आदि को खाकर आगे निकलते। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? वो लोग वहां पर, उनके पास देने के लिए पैसा नहीं था,
वो क्या करते हैं, एक अंगूठी निकाल कर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं पीछे जो राजा आ रहा है उसको ये अंगूठी दे देना, वो तुमको पैसा दे देगा। अब जब राजा वहां से सेना को लेके गुजर रहे हैं तो वो औरत उनको रोक लेती है। क्यों? राजा को बताना था ना जगन्नाथ कि तुम चिंता मत करो। वो औरत उनको रोक लेती। राजा पूछता क्या हुआ? बोलते आपके दो सेनापति, एक सांवला रंग का है और एक गोरा है, वो दोनों यहां से गए हैं और हमारे से दही वगैरह लेके खा के गए हैं। पैसा मांगने से अंगूठी दिया, बोलता है कि ये राजा को देना, राजा तुमको पैसा दे दो। जैसे ही वो अंगूठी देखा उसी समय राजा समझ गया। क्यों? ये अंगूठी तो जगन्नाथ का है, ये अंगूठी तो हमने जगन्नाथ जी को अर्पण की, जगन्नाथ जी का हाथ है। अब लोग पंजाब के बहुत लोग नहीं जानते जगन्नाथ को, है ना, शहरों में जानते, वहां रथ यात्रा वगैरह होता है, थोड़ा ऐसे अंदर वाले कई लोग नहीं जानते। जगन्नाथ जी का अगर मूर्ति देखोगे उसमें हाथ नहीं है, उसमें चरण भी नहीं है, और मुंह है वो भी बहुत बड़ा, और आंख इतने बड़े बड़े आंख है, एक अलग ही रूप है उनका। लेकिन राजा उनके लिए अंगूठियां भी बना करके दिया, सभी हाथों में, दोनों हाथों में 10 के 10 अंगुलियों में बड़े बड़े अंगूठी जगन्नाथ जी को अर्पण होता है। जब हाथ नहीं है तो अंगूठी का लगता है। जिसको दिखता है उसको दिखता है। वो क्या कर रहे हैं? वो अंगूठी राजा को दिया। राजा समझ गया कि आगे जो गया वो और कोई भी नहीं है, जगन्नाथ और बलदेव स्वयं अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान स्वयं सैनिक बनकर युद्ध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर लकड़ी का मूर्ति होता, ना ही उनके बाल नहीं करते, ना लकड़ी का मूर्ति होता, युद्ध करने के लिए भी नहीं जाते। कौन है वो? बोलते विग्रह। विग्रह मतलब क्या है? विशेष रूप से प्रेम करने वाला व्यक्ति के प्रेम को ग्रहण करने वाला तत्व, ऐसा विग्रह का हम स्वामी है, इस प्रकार की धारणा बड़ा भयंकर होता है। विग्रह का हम मालिक है, ऐसे सोचने वाला बड़ा भयंकर है। विग्रह कौन होता है? भगवान होते हैं। वो अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको कोई चला भी नहीं सकता। 2007 में 2006 हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने श्री श्री राधा गोकुलानंद देव जी का स्थापना किया था मुंबई के अंदर। मूर्ति स्थापना जिसको कहते हैं, उसको हम लोग विग्रह प्रतिष्ठा कहते हैं। वो हमारे गुरुजी ने कार्तिक मास में किया था 2006 में। अब साथ में वो विग्रह को हम लोग पंजाब लेकर के आए। अब जब लेके गए हम लोग, हमारे शिक्षा गुरुदेव हैं, उनसे कहा हम ठाकुर जी को लेके आए। वो उसी समय बात को टोक दिया, बोलते तुम ठाकुर जी को लेके जा सकता है? बोलते ठाकुर जी भगवान तुमको लेकर के आया। ये होता है भक्त का दर्शन। हमको क्या लगता है? मूर्ति है, हमने उठाया, हमने बिठाया, हमने किया। लेकिन भक्त क्या देखता है? वो विग्रह है, वो प्रभु है। वो क्या कर रहे हैं? अपने सेवकों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसा समझ की बात है। अगर हम समझते हैं तो वो मूर्ति नहीं होता, वो भगवान होता। अगर नहीं समझते हैं वो भगवान होके भी वो केवल और केवल मूर्ति बन के रह जाते हैं। भगवान क्या बोलते? मैं सर्वत्र प्रकाशित नहीं होता, हर जगह हर व्यक्ति के आगे मैं प्रकाशित नहीं होता। अगर तुम्हें भगवान के प्रति भरोसा है, मतलब मेरे प्रति तुम्हें भरोसा है, अगर मेरी उपस्थिति के ऊपर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम मानते ही नहीं हो। भगवान का एक विशेष गुण है, वो क्या है? भगवान को ना बोलना नहीं आता। भगवान को ना बोलना आता नहीं। इसलिए कोई कहेगा तुम पत्थर हो, बोलते हाँ, क्योंकि ना बोलना आता नहीं। कोई कहेगा कि तुम लकड़ी हो, बोलते हाँ। कोई बोलते तुम है नहीं, बोलते हाँ। अगर कोई कह दे कि आप हैं, बोलते हाँ। कोई कह दे आप मेरे, बोलते हाँ। उनको ना बोलना आता नहीं। अब उनसे किस बात के लिए हाँ बुलवाना है, ये कला हम लोगों को आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। लोगों को लगता है भजन मतलब, भक्ति मतलब पता नहीं क्या है, कुछ नहीं। भगवान से हाँ बुलवाने की एक कला। भगवान ना तो बोलेंगे नहीं, वो केवल हाँ ही करेंगे। अब कौन सी बात को आप हाँ करवाते हो, वो आपके ऊपर है। वो हाँ कराने का एक कला ही वो भक्ति है। वो कहाँ से आता है? बोलते हरिनाम करने से आता है, प्रभु का नाम करने से आता है। ऐसा कहाँ रहकर करना है? बोलते सत्संग में रहकर। ये सत्संग मतलब क्या है? सत्संग मतलब वो स्थान जहां पर सब वस्तु का संग होता है। सब वस्तु का संग वो क्या है? वो बोलते भगवान। हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे सनातन शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र हमारे मठों के लिखे हुए नहीं है, शास्त्र वेदव्यास जी के द्वारा विरचित है। और वही वेदव्यास जी के द्वारा लिखित शास्त्रों के अंदर कथन आता है कि जो परम सत्य है वो भगवान, उनका ध्यान करना। ध्यान करने योग्य वस्तु अगर कुछ है वो परम सत्य प्रभु का नाम है, और कुछ है नहीं। इसीलिए बोलते हैं उस परम सत्य का संग ही सत्संग है। कहीं भी हम चले जाते हैं वो सत्संग नहीं होता। कोई भी आके कुछ भी बोलता है, हम लोग सत्संग में गए, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग मतलब वहां पर सब वस्तु के बारे में चर्चा होना जरूरी। वो क्या है? भगवान। इसीलिए सत्संग में ना जाने के कारण, और जहां हम जाते हैं उसको सत्संग बोल करके भ्रमित होने के कारण, दीर्घ काल तक हम लोग संग करने पे भी हमारा इस संसार के बंधन टूटता नहीं है। मतलब जो हमारी सोच जो बना हुआ है वो बदलता नहीं।
हमारे विचार जो बने हुए हैं वो बदलता नहीं है। कई वर्ष पूर्व हमारे परंपरा के एक महान आचार्य रहे श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, उनकी कथा के अंदर इस बात को सुनने में आया, एक महिला सत्संग में आती है ना, जैसे एक उम्र की माता जी सत्संग में आती है, बैठ के सत्संग सुनती है रोज। फिर उनका जो पोता है वो कह रहा है मुझे भी आपके साथ में जाना है, वो लेकर के जाती है सत्संग। उस दिन महाराज श्री कह रहे थे एकादशी का व्रत करना होगा, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, एकादशी के दिन भगवान का नाम करना है। सारी बातें उन्होंने बताया एकादशी का, सुन लिया, घर आ गए। अगले दिन सुबह जब स्कूल जाना था, बच्चा अपने माँ को कह रहा है कि मेरा टिफिन बांधना नहीं। माँ बोलती क्यों? बोलते आज एकादशी है, स्वामी जी ने कहा एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। वो माता को समझ नहीं आया, उन्होंने दादी को बोला कि माँ जी देखो ये कुछ कह रहा है, कुछ तो सुन के आया सत्संग। वो बुढ़िया उस बच्चे को कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतने साल से मैं जा रही हूं, कभी वहां से कुछ लेके आई? ऐसा मतलब है जाके बैठ के समय काट के आ जाना। सही स्थान पे जाकर के भी अगर उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो उसका संग हमें हुआ ही नहीं। और दूसरी बात, जो सद्वस्तु है ही नहीं, जो आपको कह रहे हैं तुम ऐसे रहोगे घर में अच्छा चलेगा, बहू ठीक रहेगी या बेटी ठीक रहेगी, ये कर लो, वो कर लो, ये उपाय कर लो, वो कहाँ का सत्संग? सब वस्तु का भी अगर हम लोग संग नहीं करते हैं तो भी हमारा सत्संग नहीं हुआ होता है। और अगर हम जो वस्तु सब है ही नहीं, भगवान जहां पर है ही नहीं, उसका संग करके हमारे जीवन से किस वस्तु का निसंग होगा ये हमें सोचना होगा। इसी कारण से हमको मूर्ति के अंदर भगवान दिखते नहीं है। हमको लगता है तो पत्थर है, ये तो पत्थर है। ऐसे तभी लोग घर के अंदर भी टीवी के शेल्फ के नीचे, सीढ़ियों के नीचे या किसी अलमारी के कोने में मंदिर बनाकर एक काम चलाऊ काम कर देते। क्यों? क्योंकि उनकी नजरिया के अंदर, उनके दृष्टि से भगवान के लिए जगह ही नहीं है। आप किसी को भी मानिए, ये नहीं है कि राम जी की बात हो रहा है, आप माता को मानते हैं, शिव को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जब तक वो वहां है इस बात का भरोसा ही नहीं है तो भैया आपको कभी भी उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ता है। सत्संग में जाने से ही हमारे अंदर के अज्ञान के जो गांठ हमने लगा रखा है वो सब खुलते, वो सब खुलते। अधिकांश व्यक्ति मनोधर्मी होते कि मेरे मन में मेरा ये भाव है,
तुम्हारा भाव के अधीन भगवान नहीं है। भगवान के भक्ति के अधीन तुमको होना होगा। ऐसे मैं जगन्नाथ का नाम इसीलिए लिया क्योंकि हम लोग भगवान के भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। आप अपने इष्ट देव जो कोई भी है, गणेश हो, दुर्गा, काली, कोई भी हो, जब तक आप उनको वहां पर उपस्थित नहीं देखोगे तब तक जीवन में कोई भी अनुभूति या बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए वहां बताएं, भगवान की उपस्थिति को कौन देखता है? केवल भगवान का भक्त देखता है और कोई नहीं देखता। इसीलिए बोलते भक्त का संग भगवान का संग हो जाता है। इसीलिए सत्संग में जाने के लिए बोला जाए, सत्संग में जाएगा तुम्हारे अज्ञान से तुम्हारा निसंग होगा। ऐसा जैसे जैसे आप यहाँ से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे आप टांडा से दूर जा रहे हैं, है ना? इधर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप ही जितना आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उतना आप टांडा से दूर जा रहे हैं। ऐसे ही जब आप सत्संग की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे सत्संग की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप अपने अंदर की अज्ञानता से दूर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे सूर्य का उदय होने लगता है वैसे वैसे अंधकार हटने लगता है। इसलिए बोला सत्संग करना। सब वस्तु शास्त्र में बताए, आप किसी का भी कीजिए, लेकिन शास्त्र के कथन के अनुसार जो पूर्ण सत्य जिसको कहा वो केवल भगवान है। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को गोविंद कहते हैं। ये सारे नाम से उनका उच्चारण किया जाता है। वही सद्वस्तु है। सवस्तु मतलब सत्य वस्तु, पूर्ण वस्तु, तत्व वस्तु। बाकी कोई भी चीज हमेशा रहेगा नहीं, कोई भी वस्तु हमेशा रहेगा नहीं। अगर रहेगा तो केवल भगवान रहेंगे। वो भगवान का संग कैसे करेंगे? बोलते भगवान का संग भक्ति के माध्यम से किया जाता है। वो भक्ति कहाँ मिलेगा? बोलते भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। वो भक्ति जिस भक्त के हृदय में है उसके पास जाने से मिलता है। इसीलिए अगर हम संत के पास जाते हैं तो हमको भगवान मिलते हैं। अगर हम संत के पास जाएं और हमारे जीवन से भगवान दूर हो जाए तो आप समझना वो संत ही नहीं। भगवान कुछ नहीं हो, तुम ही भगवान। क्या है तुम्हारे अंदर? मलमूत्र है और क्या? गंध है। विचारों में गंदगी है, शरीर में गंदगी है, सोच में गंदगी है। ऐसा दृष्टि में गंदगी है और उसके बाद क्या बोलता है? तुम ही भगवान। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा गलत होते हैं। उसके लिए भगवान है नहीं, लेकिन वो है, उसका पिताजी है, उसका दादाजी, उसका कोई सब है। ऐसी जगह पे जाने से भगवान के ऊपर हमें भरोसा नहीं होगा। असत्य के पीछे जाकर हम लोग सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते? ऐसा सत्य तो शाश्वत वस्तु, सत्य तो सनातन वस्तु।
असत्य जो है उसमें कोई भी सत्यता नहीं है, वो सब तो मिथ्या है। एक बात, इसीलिए जब व्यक्ति का निसंग नहीं होगा, निसंग मतलब क्या है, ये जितना भी हमारे पास में गंदगी है हमारे अंदर, उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक उसके अंदर का अज्ञान जाएगा नहीं। वो अज्ञान निवृत्ति के लिए ही हमें संत के पास जाना पड़ेगा। ऐसा संत जो हमें कृपा करके भगवान के चरणों में भक्ति दे, वो भक्ति से भगवान हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए संत मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, संत मतलब है भगवान का कृपा, जिसके माध्यम से, जिसके सहारे से हम प्रभु तक पहुंचते हैं। ऐसा संत को व्यक्ति समझना एक भूल होगा। संत क्या है? वो कृपा है प्रभु का, जिसके सहारे से, जिसके आश्रय से हम लोग भगवान तक पहुंचते हैं। जहां हमको पता चलता है यहाँ बैठा हुआ वो मूर्ति नहीं है। ऐसा वो हिलते हैं, वो बोलते हैं, वो चलते हैं, मेरे मन की बात को सुनते हैं। ऐसा बोलते जब व्यक्ति निसंग होगा, व्यक्ति का ये सब गंदगी से अपने आप को अलग करेगा, तो उसके अंदर का मोह चला जाएगा, अज्ञान चला जाएगा। जब वो अज्ञान चला गया, अंधकार चला गया, सूर्य के उदित होने पर तो वो जो प्रकाश से सब कुछ जिस प्रकार से स्पष्ट तरीका से दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार से वो परम तत्व भगवान भी उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही प्रकाशित होकर के दिखलाई देंगे। ऐसा, और जब दिखलाई देंगे तब हमारे जीवन में शांति प्राप्त होगा। लग सकता है कि महाराज हमको भगवान से क्या लेना देना। मुझे किसी ने पूछा था विदेश में कि मैं खुश हूं, मुझे भगवान से क्या लेना देना। मैंने बोला आपको लग रहा है कि आप खुश हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। वो क्या है कि आप खुश नहीं हैं। ऐसा आप खुश नहीं हैं। अब हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं। आप लोग अपने अपने दिल में हाथ रख के, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने हृदय में हाथ रख के सोचें कि वास्तविकता में आप कितना खुश हैं। आप दिल से इस बात को नहीं कह पाएंगे कि मैं खुश हूं। कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई कमी आपको अनुभव होता रहेगा जीवन के अंदर। हाँ कि नहीं? वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई ना कोई कमी का अनुभव हम लोगों के जीवन में हमको होता ही रहेगा। क्यों? इसका कारण ये है, हम लोग खुश नहीं है। खुश कैसे रह सकते हैं? आनंद में कैसे रह सकते हैं? सुख में कैसे रह सकते हैं? उसके लिए बताया कि भगवान के चरणों में चले जाओ। गीता में भगवान बोलते हैं तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि। मेरे कृपा से, भगवत कृपा से तुमको परम शांति लाभ होगा। तो परम शांति को अनुभव करने के लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। जब हम उनके पास गए और उनको हम देखें कि यह तो मूर्ति है, तो फिर हम लोगों को कभी भी कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए बोला भक्त के पास जाओ। भक्त कौन है? भक्त वो व्यक्ति है जो उनको मूर्ति नहीं देख रहा है, उनको व्यक्ति देख रहा है। इतनी सी बात है। संत कौन है? जो भगवान को मूर्ति नहीं देख रहा, पत्थर नहीं देख रहा, लकड़ी नहीं देख रहा है, वो उनको भगवान देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है। बस इतनी सी बात है।
उनके पास जाकर जब हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान ही बोल रहे, उससे लाभ क्या होगा? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। 3 चीजें हमारे जीवन में आएंगी। वृंदावन बिहारी लाल की 3 चीजें आएंगे हमारे जीवन में। वो एक श्रद्धा, श्रद्धा मतलब क्या है? विश्वास। श्रद्धा मतलब क्या है? सुदृढ़ निश्चय। वो क्या है कि भगवान है और मैं इनका सेवा करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। ये भगवान है, इनका अगर मैं सेवा करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब हासिल हो जाएगा। और दूसरा आसक्ति, मतलब उनके साथ में बंधन हो जाएगा। और तीसरा उनके चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये सब एक एक क्रम से हमारे जीवन में आने लगेगा। यही विशेषता है। जो हो, आप लोग राम जी के दरबार में हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, आप उनसे कृपा मांगना। जिंदगी भर अपनी कल्पनाओं में जीना ठीक नहीं होता। भगवान हैं, यहाँ राम जी के दरबार में हैं आप लोग, और अगर कहीं भी जाएंगे अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब तक वो वहां हैं इस बात का विश्वास अपने अंदर नहीं ला पाते, तब तक जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला है। और परम सत्य वस्तु जितने भी देवता हैं उनमें सबसे ऊपर जो चरम है वो क्या है? वो भगवान है, श्री राम, श्री कृष्ण। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के रामचरितमानस के ऊपर हस्ताक्षर करते हुए महादेव ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम करके। ऐसा भगवान ही पूर्ण सत्य है, भगवान ही पूर्ण मंगलमय है, भगवान ही सौंदर्य युक्त है, श्रीयुक्त है। ऐसे भगवान का कृपा को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हम लोगों को भक्तों के पास जाना होगा, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, विश्वास है, भक्ति है। उनकी कृपा से हम लोगों को अनुभव होने मिलेगा। जैसे उस राजा को भगवान का केश का अनुभव हुआ, उस राजा को भगवान का उनका सेनापति बनकर उनके तरफ से युद्ध करते हुए अनुभव हुआ, ऐसे ही वो ब्राह्मण को भगवान साक्षी देने के लिए आए और एक भगवान भक्त के लिए खीर चुराते हुए दिखलाएंगे। भगवान भक्त के द्वारा बनाया हुआ खीर में हाथ डालकर हाथ भी जला ले। कई सारी घटनाएं हुई। जगन्नाथपुरी के अंदर ही पास में अलवरनाथ बोल के एक स्थान है, वहां बहुत सुंदर स्वरूप में भगवान विराजमान है। आज भक्त उसी भगवान के लिए खीर का भोग लगाया और वो भी ना दूध है, ना चावल, ना चीनी, ना आग, अपने मानसिक साधन में। आप देखो भगवान अपनी उपस्थिति को किस तरह से दर्ज करते हैं अगर किसी को उनके प्रति विश्वास है। ऐसे ही बैठा भगवान का ध्यान कर रहा है, मन में भाव आया कि मैं अपने प्रभु को आज खीर भोग लगाऊं। वो क्या किया? खीर बनाया। कहां पे बनाया? कोई बर्तन नहीं, ध्यान में बनाया। लोगों के हिसाब से कल्पना में बनाया।
लेकिन भक्त कल्पना में कुछ नहीं करता, ध्यान में करता है। इसीलिए सूक्ष्म रूप से मनोमय सेवा चल रहा है। उस मानसिक सेवा में वो ध्यान करते हुए प्रभु के लिए खीर बना रहा। बहुत सुंदर दूध के साथ खीर बनाया, चावल डाला, सब कुछ किया, बड़ा सुंदर खीर बना। एक ही भूल हो गया था, वो खीर को ठंडा करना भूल गया। ठंडा करना भूल गया। वो गरम गरम खीर ले जाके भगवान के आगे लगा दिया मन से। ना दूध है वहां, ना चावल, मन से। बाद में मंदिर में जाके देखता है तो भगवान का हाथ यहाँ से जला हुआ रहता है। अभी भी आप अलारनाथ के अंदर जाएंगे, इतना सुंदर प्रभु का विग्रह है, लेकिन हाथ जला हुआ दिखेगा आपको। कैसे जल गया हाथ? क्योंकि गरम खीर में भगवान ने हाथ डाल दिया था। ऐसा। अरे दूध कहाँ है? भक्त के हृदय में है। चावल कहाँ है? भक्त के हृदय में। भक्त के हृदय के अंदर जो प्रभु है, वो विश्वास है। उस विश्वास में भगवान उस विश्वास को खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ डाला, हाथ जल गया। ऐसे होते हैं भगवान। उस विश्वास को अपने अंदर लेके आना है। उस विश्वास को अपने अंदर लेके आना है। तब मालूम पड़ता है कि ये पत्थर नहीं है, ये प्रभु है। प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र, आप मूर्ति नहीं, आप तो प्रभु है हमारे। उसके बाद आपका जो भी आर्त होगा, आपका जो भी कष्ट होगा, वो भगवान ले लेते हैं। जो भी आपका कष्ट है, बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वो देख रहे हैं। जब आप सामने जाओगे, वो आपको भी देख रहे हैं, आपके अंदर के कष्ट को भी देख रहे हैं, आपके अंदर के प्रेम को भी देख रहे हैं। जो आपका तकलीफ है, वो सब भगवान खींच के निकाल लेते हैं और आपका जीवन सुखमय बना देते हैं। इसीलिए प्रभु का नाम हमेशा स्मरण करते रहना, उनका भजन करते रहना, उनके भक्तों के बीच में रहना। जो कहेगा भगवान का भजन कुछ नहीं होता, वहां मत जाना। ऐसा भजन करना, आनंद लेना। हरे कृष्ण।